हालेलुया। आपने वचन, प्रार्थना, उपवास और परमेश्वर के घर में अपनी संगति को बढ़ाना है। पहली इंस्ट्रक्शन हमें 2023 में प्रभु के वचन में, प्रार्थना में, उपवास में और सबसे अधिक संगति में बढ़ना है। खुदा के घर में आना है। खुदा के घर की संगति में हमें एक साथ मिलकर प्रार्थना करनी है। हम पढ़ेंगे प्रेरितों 6 उसका 4। इसमें लिखा है, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। हालेलुया। अगर इसका हम 2 पढ़े, तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में लगे रहे। हालेलुया। हमने खिलाने पिलाने की सेवा मतलब बाहर की चीजें, बाहर की, हमारा जो सबसे अधिक जोर होगा वो स्पिरिचुअल चीजों पर होगा। हम तो प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। हालेलुया। तो सबसे अधिक हमें प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहना है। प्रभु के घर में हमें संगति में बने रहना है। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? सबसे ऊपर हमें अपनी आत्मिक लाइफ को रखना है। फर्स्ट हमें सबसे पहले आत्मिक लाइफ को रखना है। एक वचन और निकालेंगे हम पहले इसी का, 1 तीमुथियुस 4 का 15 और 16 लिखा है, इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रख, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। हालेलुया। क्या लिखा है? अगर आप इन बातों पर, आज जो मैं आपको बता रही हूं, अगर आप इन बातों पर अपना ध्यान लगाए रखेंगे और इन्हीं को सोचते रहेंगे, हाँ मुझे वचन में बढ़, मुझे प्रार्थना कर, मुझे प्रभु के घर में जाना है, मुझे संगति में बढ़ना है। लिखा है, अगर तू इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रख, तब ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। जब आप ये करेंगे तो परमेश्वर आपको उन्नति देगा। हालेलुया। और आपकी उन्नति सब पर प्रकट होगी। हालेलुया। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा, याद रखे क्या लिखा है, अपनी और अपनी उपदेश की, अपनी बातों की, जो तू बोलता है ना। प्रभु ने मुझे इस साल बहुत अच्छे से एक इंस्ट्रक्शन दी कि सबसे अधिक अपने मुंह की रक्षा कर। तेरे मुंह से निकलता क्या है? अपने मन की रखवाली कर, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह से निकलेगा। तो यहाँ पर आपने अपने उपदेश की, अपनी जो मुंह से क्या निकालते उसका बहुत चौकसी करनी है। और इन्हीं बातों पर, किन बातों पर? वचन, प्रार्थना, संगति में स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का, आशीष का, बरकत का कारण ठहरेगा। हालेलुया। अगर तू ऐसा करता रहेगा तो तू अपने लिए भी और अपने सुनने वालों के लिए भी आशीष का, उद्धार का कारण होगा। हालेलुया। तो हमें क्या इन्हीं बातों में, वचन में, प्रार्थना में, संगति में, प्रभु के वचन पे ध्यान, इसी को सोचते रहना है। तब हमारी उन्नति होगी और हमारी उन्नति सब पर प्रकट होगी। हालेलुया। उत्पत्ति 2 उसका 2 और 3 हम पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी
और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, यूं पर आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र आया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। हालेलुया। दूसरी इंस्ट्रक्शन, हमने विश्राम, ये नहीं कि हम 24 घंटे सोते रहें, हमने अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। बाइबल में लिखा है, बिना ज्ञान के मेरे लोग नाश हो रहे हैं। हमको सारा 24 घंटे आज व्यक्ति, मैं क्या कमा लूं, क्या खा लूं, क्या कर लूं, जो है उसकी ओर तो देखते भी नहीं है, जो नहीं है उसकी तरफ बढ़ते रहते हैं। तो हमें क्या क्या किया परमेश्वर ने? 6 दिन सब कुछ बनाने के बाद 7वें दिन क्या किया? विश्राम किया। हमारी लाइफ में रेस्ट भी जरूरी है, समझ रहे? फिजिकल रेस्ट है ना, मेंटली रेस्ट, और एक जो कुछ हमने बनाया उसको संभालना। आज जो है उसका ध्यान नहीं है, जो नहीं है उस पर ध्यान रखते हैं, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, जो है उसको संभालना नहीं। तो हमें क्या, सबसे बड़ी चीज, हमें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। हालेलुया। क्या खा रहे हैं आज? सबसे ज्यादा फास्ट फूड और ये सब चीजें, और फिर उसके बाद वो खाने के बाद क्या खा रहे हैं? मेडिसिन, है ना। तो आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, और रेस्ट, फिजिकली भी मेंटली भी आपको रेस्ट करना है। हालेलुया। जो है उसको संभालना है। बाइबल में एक जगह लिखा है, यीशु मसीह जब नाव में थे तो लिखा है वो सो रहा था। यीशु मसीह भी एक जगह पे आराम कर रहे थे, लिखा है वो सो रहा था। और जब नाव डूबने लगी, है ना, एक वचन है मरकुस 4 उसका 38, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? यहाँ पर क्या कर रहा है यीशु मसीह? रेस्ट कर रहा है। यीशु मसीह सो रहा है, समझ रहे हैं आप? तो हमें क्या करना है? हमें कभी कभी पूरी नींद भी लेनी है, और अपने फिजिकल का, हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है। आज इंसान अपनी रूटीन की लाइफ, दैनिक जो जीवन है वो खत्म कर चुका है अपना। हमारा खाना पीना, हमारी चीजें, हमें उनको ध्यान में रखना। जरूरी नहीं है कि बहुत वो चीजें हों। हेल्थी चीजें वो होती हैं जो परमेश्वर देता है, परमेश्वर उगाता है। जो फास्ट फूड है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम सिर्फ सकती है पर हेल्थ को नुकसान करती है। आपने उन चीजों का ध्यान, हेल्थ का आप 2023 में अपना ध्यान रखेंगे। हालेलुया। और मेंटली पीस, शांति, कोई चिंता नहीं। आपको इस चीज के ऊपर भी वर्क करना है इस साल। मेरा शरीर मेरा घर है, मैंने बताया था। मेरा शरीर मेरा, इसके अंदर आपकी आत्मा रहती है। हालेलुया। और तीसरी चीज, हमने इस साल रिलेशनशिप बिल्ड करना है।
अपनी फैमिली में, अपनी कलीसिया में, अपने अगुओं के साथ, अपने लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए आपका। बाइबल में एक जगह लिखा है प्रेरितों में कि वो सब मंडली एक मन की थी, वो प्रार्थना करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। हालेलुया, सब लोग उनसे प्रसन्न थे। तो हमें क्या करना है? रिलेशनशिप बिल्ड करनी है और हमेशा थैंकफुल रहना है। अगर आपको कोई एक गिलास पानी भी पिलाए, थैंक यू। लोगों को धन्यवाद करना सीखो। एक थैंकफुल हार्ट अगर आपका परमेश्वर के लिए है तो लोगों के लिए भी होगा। कम से कुछ लोगों को धन्यवाद करो जिन्होंने, जो आपके काम आए हैं, जिन्होंने आपकी सपोर्ट की है, उसको फोन करके एक बार धन्यवाद करो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद जो भी आपका रिलेशन है। तो आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है। बहुत सारे लोग जितना मर्जी कर लो, कभी भी वो एहसानमंद नहीं होते, कभी भी वो, उनका तो फर्ज है, उनको तो करना ही है हमारा। हाँ? एक थैंकफुल हार्ट नहीं होता लोगों का, और सामने वाले बंदे को भी अच्छा नहीं लगता, अरे कितना करते, देखो फिर वही वही वही। लेकिन जब आप एक धन्यवाद करते, किसी की प्रेज करते कि नहीं नहीं भाई, आपने सचमुच मुझे जिस टाइम जरूरत थी आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं सचमुच वो चीज को भूल नहीं सकता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। वो बंदा सेकंड टाइम भी आपके काम आएगा। पर आप तो उसके बाद में फोन भी नहीं उठाते जब मतलब निकल जाता है। तो बंदा कहता नहीं 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 नहीं, वो बंदा ठीक नहीं है, मैंने इतना किया, एक बार धन्यवाद भी नहीं किया फोन करके मुझे। तो हमें क्या करना है इस साल? रिलेशनशिप बिल्ड करना, धन्यवाद करना सीखे। परमेश्वर के लोगों के अंदर चीज, तो कहता हर बात में धन्यवाद। हाँ? प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं क्या? जिसको द्वारा प्रभु ने हमारे जीवन में काम किया उसका धन्यवाद करते हैं, उसको थैंक यू करते हैं। तो कम से कम एक महीने में 10 लोगों को फोन करके थैंक यू करना शुरू करो। हालेलुया। पर हमें लगता है मैं थैंक यू बोलूंगा मैं छोटा हो जाऊंगा। हाँ? दीनता इसी को कहते हैं, जहां पे आप एक छोटे बच्चे को भी थैंक यू बोल सको। हालेलुया। आज लोग मनी माइंडेड हो गए हैं। प्रेम, माफी एक प्यार की स्पोर्ट, मैं आपको बता रही हूं, धन की स्पोर्ट से बहुत बढ़कर है। हालेलुया। हमें 2023 कुछ भी अपने हृदय में लेके नहीं रखना, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करनी है। हमने माफ करो, सबको माफ करो। किसी ने कुछ भी किया है, यीशु मसीह के हाथों में कीले गाड़ी गई, मुंह पे थूका गया, कोड़े मारे गए उसको, इतना तो हमारे साथ नहीं किया किसी ने। फिर भी यीशु मसीह ने क्रूस पे क्या बोला? पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। अगर हमारा प्रभु का ऐसा हार्ट है तो हमारा क्यों, हम उसी के बच्चे, हमारे अंदर हमारे पिता का नेचर दिखना चाहिए। हालेलुया। पढ़ेंगे भजन संहिता 92 1 और 2। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना भला है। हालेलुया। क्या है? यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हम कहते हैं ना क्या भला है, मैं क्या करूं? तो क्या करो? यहोवा का धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। रात काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई। सुबह और शाम परमेश्वर की सच्चाई का प्रचार करना भला है। हालेलुया।
क्या भला है हमारे लिए? बोलो, परमेश्वर का धन्यवाद करना भला है। सब चाहते हैं हमारा भला हो। कैसे होगा? जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, सुबह भी शाम भी, और उसकी सच्चाई का, उसकी बातों का प्रचार करेंगे। हालेलुया, तारीफ करो परमेश्वर की।